28 मार्च 2026 को इस मोरहाबादी मैदान में एक ऐतिहासिक रैली होने जा रहा है, शहादत दिवस होने जा रहा है, जिसमें झारखंड प्रदेश ही नहीं, बिहार, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, ये सारे प्रदेशों से खरवार समाज के जनप्रतिनिधि, वहाँ के समाज के अगुआ लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड प्रदेश के जितने भी जनजाति समाज के, वो चाहे संथाल हो खड़िया हो, उरां हो, मुंडा हो, मतलब लोहरा समाज हो, करमाली समाज हो, बैगा समाज हो, बेदिया समाज हो, करमाली समाज हो, तमाम जनजाति समाज के प्रतिनिधि इस मंच में शेयर करेंगे। साथ ही साथ सरकार के कई मंत्री, राज्य मंत्री, कई एक सांसद, विधायक को आमंत्रित किया जा रहा है। उनको महापुरुषों के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उन लोग को आमंत्रित किया गया है। दर्जनों लोग यहाँ 28 मार्च 2026 को ये मोरहाबादी के नीलांबर पीतांबर पार्क में शामिल होंगे और यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम शहादत दिवस होगा। हम लोग संपर्क नहीं कर पाए हैं उनसे, हम मीडिया के माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करते हैं कि अगर हम लोग से कहीं भूल चूक है, संपर्क करने में हो चुका है, अगर आप इस चैनल के माध्यम से आप तक अगर सूचना जाती है तो कम से कम इन शहीदों के याद में, इन शहीदों के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कम से कम यहाँ पर आएँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। यही इन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगा। और हम यही अपील करेंगे कि हम लोगों से अगर भूल चूक हुआ है अगर आपको आमंत्रण करने में, तो तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के स्थानीय, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, उन तमाम जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करेंगे कि हमारी बातें जहाँ तक आपके पास पहुँच पाता हो, इस मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से 28 मार्च 2026 को इस नीलांबर पीतांबर पार्क में आएँ और शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करें। अमर शहीद नीलांबर पीतांबर का शहादत दिवस जो आगामी 28 मार्च को मोरहाबादी करचरी मैदान में होने जा रहा है, निश्चित रूप से हम लोग सभी जगह जाके अपने समाज में और जनजातीय जो उरांव है, मुंडा है और जो भी जनजातीय समुदाय हैं, हम लोग वहाँ भी जाके बैठकें कर रहे हैं, उनको भी हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं। और हम लोग पारंपरिक वेशभूषा और ढोल नगाड़े के साथ में एक ऐतिहासिक रैली, ऐतिहासिक शहादत दिवस हम लोग उस दिन यहाँ मनाने का काम करेंगे। और सरकार को ये हम संदेश भी देना चाहेंगे उस दिन कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे दर्शन जी जो केंद्रीय अध्यक्ष है बोल रहे थे कि इसका जो शहादत दिवस बनता है, कहीं न कहीं इसको सरकारी खर्च पर सरकार को संज्ञान लेते हुए इस कार्यक्रम को करना चाहिए। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं आग्रह करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इज भारत। मैं हूं अक्षय बोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के नीलांबर पीतांबर बोक्ता पार्क में। जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, इसी ऐतिहासिक स्थान पर, ऐतिहासिक जगह पर 28 मार्च को शहादत दिवस मनाने जा रहे हैं। खासतौर पे आदिवासी समाज, खासतौर पे खरवार भोक्ता समाज पूरे जोरों शोरों के साथ तैयारी में लग गया है और पूरा तैयारी हो चुका है। आज एक बैठक भी रखा गया था, अभी आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे बैठक का कि बैठक भी चल रहा है और क्या कुछ तैयारियां हैं। फिलहाल आपको बताते चले 28 मार्च के दिन पूरे झारखंड में अमर शहीद नीलांबर पीतांबर का शहादत दिवस लोग मनाएंगे। झारखंड ही नहीं, पूरे देश में इनको याद किया जाएगा क्योंकि महान स्वतंत्रता सेनानी 1857 के महान क्रांतिकारी थे। और उस दिन कहने के 28 मार्च जो है पूरा झारखंड इन महापुरुषों को याद करने वाला है। और ख़ास तौर पर राजधानी रांची में भव्य तैयारियां करने की भी सूचना मिल रही है। क्या कुछ तैयारियां हैं, हम लोग सीधे जुड़ेंगे। यहाँ केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। आज आप लोग बैठक रखे हैं इस ऐतिहासिक स्थान पर और 28 मार्च को शहादत दिवस भी है अमर शहीद नीलांबर पीतांबर का। क्या कुछ आप लोग तैयारियां हैं? आज आप के मीडिया न्यूज़, ट्राइबल न्यूज़ भारत को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम आज खरवार भोक्ता समाज विकास संघ का केंद्रीय समिति
कार्यकारिणी और तमाम जिला और प्रखंड के पदाधिकारियों का एक महत्वपूर्ण बैठक हम लोग आज इस अमर शहीद वीर नीलांबर पीताम्बर पार्क मोराबादी मैदान में हम लोग उपस्थित हैं। चूँकि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिवीर महानायक वीर नीलांबर पीताम्बर शाही भोक्ता खरवाल का शहादत दिवस 168वां शहादत दिवस हम लोग पूरे धूमधाम से इस रांची के मोराबादी नीलांबर पीताम्बर पार्क के आर्चरी मैदान में हम लोग 168वां शहादत दिवस का आयोजन भव्य तरीके से आहूत किए हैं और उसी के तैयारी के संबंध में आज हमारे तमाम खरवाल भोक्ता समाज विकास संघ के केंद्रीय पदाधिकारियों का और जिला के पदाधिकारियों का काफ़ी विचार विमर्श और मंथन चला है कि इस कार्यक्रम को कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए। चूँकि हमारे जो महापुरुष प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह से अपने ही नहीं बल्कि अपने 3 पीढ़ियों के साथ शहादत दिए हैं, ये भारत के लिए जो गौरवमयी इतिहास है, ऐसा इतिहास और भी कई एक महापुरुष देश के लिए अपना बलिदान दिए हैं, लेकिन इन महापुरुषों के आगे हम समझते हैं कि इनकी प्रशंसा जितना भी किया जाए वो बहुत कम है। इसलिए हम देश के तमाम जनता से, नागरिकों से और झारखंड के देशवासियों से, झारखंडियों से और झारखंड के जितने भी जनजाति समाज हैं, कहीं न कहीं यह अपनी उपेक्षा को दर्द है बांटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर ही नहीं बल्कि कई एक जनजाति जो महापुरुष हैं उनके साथ इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं भेदभाव हुआ है, जिसे देश आज़ादी के बाद जो शासक वर्गों ने जिस तरह से हम लोग के साथ एक भेदभाव अपनाया है, उसके लिए हम लोगों को काफ़ी दिल में कसक और ठेस है, दुख है। फिर भी आज जनजाति समाज पूरे देश में अपना उपेक्षा को समझते हुए आज अपनी अस्मिता और पहचान के लिए पूरे देश में काफ़ी जनजाति समाज जागरूक हो गए हैं और आज अपने महापुरुषों को, उनकी जो गाथा है, उन गाथा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारा खरवाल भोक्ता समाज के लोग भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये झारखंड ही नहीं, देश के विभिन्न प्रदेशों में अमर शहीद वीर नीलांबर पीताम्बर शाही भोक्ता खरवाल का जो गुणगान और जो शहादत दिवस पूरे देश स्तर पर मनाने का प्रयास जारी है। और कम से कम हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि चूँकि भले ही समाज हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, जनजाति समाज हो या अपने समाज के लोग, खरवाल समाज के लोग, विभिन्न प्रदेशों में इनकी शहादत दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन यह कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम होना चाहिए, सरकारी आयोजन होना चाहिए, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। और खासकर इनका जो जीवनी है पाठ्य पुस्तकों में दर्ज होनी चाहिए, जो आज तक नहीं हो पाया, जिससे हमारे जितने भी गुजरे हुए पीढ़ी है वो इनकी कहानी, इनका जो बलिदान को समझ नहीं पाए और आने वाला जनरेशन, आने वाला जो पीढ़ी है, उनको प्रेरणा लेने के लिए कम से कम जनजाति समाज को और पूरे देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि भाई अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर का जो गौरवमयी इतिहास रहा है, जो बलिदान रहा है, उसको जानने के लिए पाठ्य पुस्तकों में, लोकसभा विधानसभा के मतलब है कि भवन में, उनका तमाम सरकारी भवनों में इनका वृत्त चित्र लगाकर उनको याद करना चाहिए, एक सवाल रहेगा दर्शन जी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ये मुझे खरवाल भोक्ता समाज के तरफ से खेद है। और 28 मार्च 2026 को इस मोराबादी मैदान में एक ऐतिहासिक रैली होने जा रहा है, शहादत दिवस होने जा रहा है, जिसमें झारखंड प्रदेश ही नहीं, बिहार, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, ये सारे, बिहार,
ये सारे प्रदेशों से खरवार समाज के जनप्रतिनिधि, वहाँ के समाज के अगुआ लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड प्रदेश के जितने भी जनजाति समाज के, वो चाहे संथाल हो खड़िया हो, उरा हो, मुंडा हो, मतलब लोहरा समाज हो, करमाली समाज हो, बैगा समाज हो, बेदिया समाज हो, करमाली समाज हो, तमाम जनजाति समाज के प्रतिनिधि इस मंच में शेयर करेंगे। साथ ही साथ सरकार के कई मंत्री, राज्य मंत्री, कई एक सांसद, विधायक को आमंत्रित किया जा रहा है। उनको महापुरुषों के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उन लोग को आमंत्रित किया गया है। दर्जनों लोग यहाँ 28 मार्च 2026 को ये मोराबादी के नीलांबर पीतांबर पार्क में शामिल होंगे और यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम शहादत दिवस होगा। तो ये जो 28 मार्च को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या ऐसे तो सरकार कहती है कि शहीदों के शहादत दिवस पर लगेंगे हर साल मेले और सरकार सहयोग करे, क्या इसमें सरकार सहयोग करती है आप लोगों को, जो मंच में जो खर्चा हो रहा है? या जो अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि कई एक वर्षों से हम लोग लगभग 2001 से लगातार अमर शहीदों के नाम से हम लोगों ने शहादत दिवस कार्यक्रम हम लोग किए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई सरकारी आयोजन या कार्यक्रम अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि इनका नाम लेने से भी लोग मतलब भूल जाते हैं। मैं सरकार के लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूँ, आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन महापुरुषों के बल पर देश की आज़ादी हुआ, जिनके बलिदान पर 3 पीढ़ियां अपना शहादत दी, उनके खून से आज देश आज़ादी हुआ, और वैसे महापुरुषों को अगर भूल जाते हैं तो हम समझते हैं कि देश में जितने भी राज चलाने वाले लोग हैं, हम समझते हैं कि भाई उनको इस पर विशेष गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। और हम प्रशंसा करना चाहते हैं कि 2016 में यहाँ पर माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। उस समय यहाँ पर आकर पूजा या अर्चना किए और फिर उन्होंने इस पार्क का नामकरण 2017 में प्रतिमा लगाकर, जो ऑक्सीजन पार्क था, उनको नामकरण अमर शहीद नीलांबर पीतांबर पार्क के रूप में दिए। और 2017 में एक तरह का सरकार के द्वारा सारा कार्यक्रम उनके द्वारा किया गया था। इससे महसूस हुआ था कि अब सरकार के है कान में जू रह गया है जी। लेकिन उसके बाद भी जितने भी सरकारें आई हैं, हम समझते हैं कि समाज के लोगों को खोज खबर नहीं किए हैं और न इनके नाम पर किसी तरह का सरकारी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो आप लोग मैं धन्यवाद देता हूँ रघुवर दास जी से कि रघुवर दास जी ने 2016-17 में अपने खर्च से इस पार्क का निर्माण, इस पार्क का नामकरण और उस दिन का आयोजन का सारा खर्च है सरकार के द्वारा किया गया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करना चाहता हूं कि चूंकि झारखंड के मसीहा और झारखंड आंदोलनकारी के मतलब है कि पुत्र होने के नाते, चूंकि हम लोगों ने खरवार भोक्ता समाज का जब शुरुआत हुआ था तो माननीय जो आज हमारे बीच नहीं है, महान मतलब है कि झारखंड के जनक जो दिसम गुरु शिबू सोरेन जी हम लोग को बताया करते थे कि बेटा तुम लोग जिस समाज का तुम लोग वंशज हो, वह समाज लड़ाकू समाज रहा है और इन लोगों का कीर्तिमान बहुत ऊंचा है। तुम लोग उठो, जागो और आगे बढ़ने का काम करो। हमारा हाथ तुम लोग के ऊपर है, आशीर्वाद है। और स्वर्गीय रामदेवगंज जो स्वर्गीय मतलब जोधेश्वर सिंह भोक्ता, महेंद्र सिंह भोक्ता जैसे हस्ती और हमारे कई एक जो यहाँ पर लीडर हैं हमारे समाज के, उन लोगों के बीच में बाबा हम लोग को बोले थे और उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोगों ने आगे बढ़ा और आज मुकाम तक पहुंचा कि 2022 में स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने हमें
तोहफा दिया है, लेकिन कहीं न कहीं बुनियादी तौर पर बाबा गुरुजी का बहुत बड़ा देन है, उनका मार्गदर्शन का। मैं कोटि कोटि उनको नमन करता हूं, समाज की ओर से और व्यक्तिगत तौर से भी कोटि कोटि नमन करता हूं। उनको कभी भी हमारा समाज नहीं भूलेगा। कम से कम हम लोग आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि उनके जो सुपुत्र हैं, जो आज झारखंड का बागडोर संभाले हुए हैं, कम से कम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो कम से कम झारखंड के तमाम शहीदों के नाम पर सरकारी कार्यक्रम हो। और अभी समय है कि अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर के शहादत दिवस में हम उनको आमंत्रण किए हैं, हम लोग के समाज के तरफ से आग्रह किए हुए हैं। हम अपील करेंगे कि कम से कम 28 मार्च को अपना बहुमूल्य कीमती समय देकर आएं और श्रद्धा सुमन अर्पित करें, और समाज के बीच में हम लोग को कुछ दो शब्द बोलने का, हम लोग को मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। हम लोग उसी पर है, हमारे शहीदों का सम्मान होगा, उनको राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा, उसी में हमारा समाज का पहचान बनेगा। यही हमारा अपील और आवेदन है। यानी जो विरासत है, जो इन जो महान सपूत, जो महान क्रांतिकारी हैं, इनके विरासत को पीढ़ियों को बताने के लिए क्या केवल समाज के लोग ही चंदा करके ऐसे कार्यक्रम करते आ रहे हैं कि जैसे आपने कहा केवल एक बार रघुवर सरकार के समय सरकारी सहयोग से कार्यक्रम हुई थी, इस बार समाज अपने चंदे से कर रहा है ये कार्यक्रम? अभी हम लोग अपने समाज के एक एक पैसा, एक एक रुपया, गांव गांव से चूल्हा बाय चूल्हा हम लोग आज इन शहीदों के नाम पर अपना मतलब है कि कार्यक्रम करने पर जितना भी है, अभी हमारे तमाम जगहों से यही रिपोर्ट आया है कि मतलब बृहत रूप से अपने अपने घर से लोग एक एक रुपया, दो दो रुपया करके जितना भी बन रहा है, 10, 20, 50 रुपया प्रत्येक चूल्हा से, तो प्रत्येक घर के सदस्य से और क्षमता अनुसार अपने समाज के लोग इस कार्यक्रम में अपना मतलब सहयोग कर दे रहे हैं। और उन्हीं के बल पर हम लोग आज यहाँ पर खड़ा हैं। हम तमाम मतलब व्यवसायिक वर्गों से भी चाहेंगे कि चूंकि इन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो बलिदान दिए हैं, कम से कम जो जितने भी राजनेता हैं, जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि कम से कम झारखंड की राजधानी में, इतना ऐतिहासिक राजधानी मोरहाबादी में इनका प्रतिमा स्थापित है, और उनको याद करने के लिए कम से कम आपको कहीं दूर नहीं जाना होगा। अभी हम लोग का बहुत दुख की बात है कि आज है उनके शहीद स्थल जहां पर फांसी दिया गया लेस्लीगंज में, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जहां पर है उनका मतलब फांसी स्थल है, जहां पर उनको है कुआं में डाल दिया गया था, फांसी के बाद कुआं में डाल दिया गया था। वहां भी ग्रामीण उस क्षेत्र के लेस्लीगंज और पांकी के लोगों ने अपना चंदा से वहां शहीद स्तंभ लगाया गया है। सरकार अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि हम लोग केंद्र सरकार को भी, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहाँ भी हम लोग ने पत्र के माध्यम से राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, सारे लोगों को संज्ञान में दिए हैं, डीसी को संज्ञान में दिए हैं, लेकिन डीसी के अभी कान में भी नहीं रेंगा है। हमारे प्रतिनिधियों को अभी तक उन्होंने संज्ञान में नहीं दिया, ना बुलाया है जी। हम तो कहेंगे कि ये लापरवाही जो सरकार के तरफ से है, ये घोर लापरवाही है, और हम लोग खेद जताते हैं कि इस तरह का सरकार और इस तरह का प्रशासनिक महकमा रहेगा और शहीदों के साथ अपमान होगा। हम समझते हैं कि फिर ऐसा देश आज़ादी होने का कोई मतलब नहीं होता है। तो यही जी बिल्कुल। अभी जो वर्तमान में रांची मेयर बनी है रोशनी खलको, उनको आप लोग भेंट किए हैं, क्योंकि वो भी आदिवासी समाज से आती, कहीं ना कहीं इस रांची की एक बेटी के स्वरूप है और तमाम इन मुद्दों पर लगातार वो काम करते हुए दिखती है। क्या कुछ सुविधा का यहाँ पर मांग करेंगे, क्योंकि और ज़्यादा दिन ही तैयारियां के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चूँकि यहाँ के स्थानीय सांसद रांची लोकसभा के अभी देश में राज्य मतलब है कि रक्षा मंत्रालय संभाले हुए हैं, उनसे भी संपर्क में लगे हुए हैं, और विधायक यहाँ हैं, और बाकी जितने भी अगल बगल जितने भी सांसद, मंत्री और विधायक हैं, उन लोगों से लगातार संपर्क में हैं। और यहाँ मेयर अभी नवनिर्वाचित रोशनी खलको जी हुई हैं, हम लोग उनसे भी संपर्क में हैं, और कल तक हम लोग उनसे संपर्क करके यहाँ पर उनको मतलब है कि अतिथि के बतौर उनको भी आमंत्रण करेंगे। और जो भी
हम लोग संपर्क नहीं कर पाए हैं उनसे हम मीडिया के माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करते हैं कि अगर हम लोग से कहीं भूल चूक है, संपर्क करने में हो चुका है, अगर आप इस चैनल के माध्यम से आप तक अगर सूचना जाती है तो कम से कम इन शहीदों के याद में, इन शहीदों के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कम से कम यहाँ पर आएँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। यही इन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगा। और हम यही अपील करेंगे कि हम लोगों से अगर भूल चूक हुआ है, अगर आपको आमंत्रण करने में, तो तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के स्थानीय, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, उन तमाम जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करेंगे कि हमारी बातें जहाँ तक आपके पास पहुँच पाता हो इस मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, तो आप है 28 मार्च 2026 को इस नीलांबर पीतांबर पार्क में आए और शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करें। धन्यवाद। अभी थी केंद्रीय अध्यक्ष दर्शन गंजू, जो खरवार भोक्ता समाज विकास संघ के केंद्रीय अध्यक्ष है, इन्होंने कहा कि कहीं न कहीं भले ही आदिवासी शहीद हुए झारखंड में, और जिनके बदौलत आज अलग झारखंड कहीं न कहीं सपना साकार हुआ, साथ ही जो देश आज़ाद हुआ, लेकिन इन क्रांतिकारियों के शहादत दिवस पर उन्हें जिस तरीके से अनदेखी की जाती है, अच्छी बात नहीं है। फिलहाल यह कार्यक्रम समाज के लोग, खरवार भोक्ता समाज के लोग पूरे तैयारी के साथ लगे हुए, चंदे से, समाज के चंदे से किया जा रहा है। फिलहाल उन्होंने आशा उम्मीद जताया है कि सरकार इसमें कुछ सहयोग करेगी ताकि इसकी विरासत को पूरे देश और दुनिया में जाए। फिलहाल और भी लोग उस वार्ता करेंगे यहाँ पर।